जय किसान। किसान तक में स्वागत है आपका। मैं हूं विजय मोगलिया और आज हम चर्चा का विषय लेके आए हैं किसान क्रेडिट कार्ड। वह किसान क्रेडिट कार्ड जो पशुधन पे मिलता है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे आपको संपर्क करना है, किस किसानों को पहले मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा और पैसे कब जमा कराने हैं, किस्तों में कराने हैं, कितनी उनकी ब्याज दर, सारी पूरी चर्चा करेंगे पूरे इस वीडियो में। और पूरा वीडियो लास्ट तक आराम से देखना हो। और नीचे जो लाल बटन है वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन के पास भी एक घंटा है उसको दबाइए ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशुपालन विभाग के द्वारा चलाई गई ये योजना क्यों जरूरी है किसानों के लिए। क्योंकि देश के अंदर इतना ज्यादा पशुधन किसानों के पास है, लेकिन उनके पास रख रखाव और काफी सारी सुविधा है, उनका अभाव है। क्यों अभाव? किस कारण है कि पैसे की कमी है। इस कारण पशुपालन विभाग ने योजना चलाई है और एक निर्णय लिया है किसानों को एक पशुधन पे केसीसी दी जाए ताकि वो अपने पशुओं का रख रखाव कर सके, चारे की और काफी सारी व्यवस्थाएं वो कर सकें। इस कारण उन्होंने एक योजना चलाई है जिसमें 1,60,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक आप पैसे ले सकते हैं। उसके काफी सारे नियम हैं और शर्तें हैं, वो हम पूरे वीडियो में लास्ट तक आपको बताएंगे, देखते रहना। और ये फैसला क्यों लेना पड़ा सरकार को, ये किसानों के लिए ये योजना क्यों चलानी पड़ी, उसके बारे में हमने पशुपालन विभाग के मेरे सहयोगी हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें 6 से 7% जो जीडीपी के अंदर सीजीआर होता है उसमें बढ़ोतरी हुई। ओनली जो पशुपालन होता है उससे बाई प्रोडक्ट होता है, दूध हो या मांस हो, उनसे हुआ है। इस कारण पशुपालन विभाग ये चीजें देखते हुए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ये योजना अपने 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक का समय रखा है। 2 महीने का एक अभियान के तौर पे चला है जिसमें देश के 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और इतने ज्यादा किसानों को अगर वाकई में अगर लाभ पहुंचता है, उन तक ऐसा लाभ पहुंचता है तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। क्योंकि जो पशुपालन है उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। बाकी देशों के देखें, अपने देश में देखें, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत सारी चीजें कम है। चाहे बात पशुओं के स्वास्थ्य की करें या रख रखाव की करें या चारे की करें या आवास की करें, तो वो सारी चीजें जुटा सके, इसलिए ये सरकार ने योजना चलाई है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना में कितना पैसा मिलेगा। इसमें अगर एक गाय के लिए अपने बात करके चलते हैं 40,393 रुपए मिलते हैं। एक भैंस के लिए 60,200 रुपए मिलेंगे और भेड़ या बकरी है उनके लिए 4,000 रुपए प्रति भेड़ या बकरी के लिए मिलेंगे 1 साल के लिए। इसमें क्या है, 1,60,000 रुपए तक आप पैसे लेते हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं देनी और 3 लाख रुपए तक जिसकी सीमा है, 3 लाख से ऊपर आप ले ही नहीं सकते। 3 लाख तक लेते हो तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आपने 1,60,000 रुपए लिए हैं तो आपका जो ब्याज लगेगा 7% लगेगा। अगर लेट हो गया, समय पे आपने भुगतान कर दिया तो आपका 4% ही लगेगा, यानी 4% काफी कम हो जाता है, 40 पैसे पर 100 रुपये में लगेंगे। अगर आपने 3 लाख रुपए ले रखे हैं और वो आपने समय पे नहीं भरे तो आपका 12% ब्याज लगेगा, यानी 12% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से इसको टाइम पे भरना पड़ेगा। टाइम पे भरोगे तो अगले साल वापस इसको आप निकाल सकते हो। बात करते हैं इसमें कौन कौन से किसान जुड़ सकते हैं, कौन से किसान की प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले वो किसान आएंगे जिनके पास अभी तक जो उनका भू भाग है, उनकी जो खेती पे उन्होंने केसीसी नहीं ले रखी है और वो महासंघ या डेयरी संघ होता है, जो सरकारी डेयरियां हैं, यानी जो सर्स हो गई, गंगमूल हो गई, अमूल हो गई, वीटा हो गई, ये सारी डेयरियां क्या है, महासंघ या संघ है। ऐसी डेयरियों से जुड़ा हुआ है जिस किसान का दूध उन डेयरियों में जाता है, जैसे 15 लीटर 20 लीटर, वो गाय के हिसाब से, जितने पशु है उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा कितना दूध उसका जाता है और उस किसान को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अगर वही किसान जिसकी पहले केसीसी ली हुई है लेकिन वो महासंघ या डेयरी संघ में उसका दूध जाता है सरकारी डेयरी के अंदर, तो उसको क्या है कि उसकी लिमिट बढ़ा के 6 लाख हो जाए। 3 लाख पहले है तो 3 लाख ऐड हो जाएंगे, 6 लाख रुपए उसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी में, वो किसान हैं जिन केसीसी ले रखे लेकिन उनका दूध जाता है प्राइवेट लिमिटेड डेयरियों में। उन किसानों क्या है, लास्ट में जोड़ा जाएगा लेकिन उनसे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके से सभी किसानों को फायदा देने का लक्ष्य है जो पशुपालन में रुचि रखते हैं। अब बात करते हैं आपको पैसा किस हिसाब से मिलेगा। इसमें आपको किस्तों में पैसा मिलेगा। जिस दिन आपकी पहली किस्त आ गई वहां से आपका ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पूरी किस्त होने के बाद में पैसे मिल गए, उसके बाद में 1 साल कंप्लीट होते जो आपके पास एक समय होगा, बैंक वाले समय देंगे आपको, उस समय पे आपको वापस जमा कराने हैं सारे पैसे, फिर वापस निकाल। जो पुरानी वो अपनी वो खेती की केसीसी होती है सेम वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसमें पैसे अपने को किस्तों में मिलेंगे।
ये कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं है, इसका सीधा संपर्क बैंक में ही करना पड़ेगा आपको। कोई भी बैंक हो सकता है, पशुपालन विभाग, पैसे पशुपालन विभाग देगा, लेकिन जो मीडियम है बीच में, मीडिएटर है बीच में, मध्यस्थता कर रहा है बैंक, तो कार्य प्रणाली होगी वो बैंक की होगी, लेकिन पैसे पशुपालन विभाग देगा। तो कोई भी बैंक हो सकता है, चाहे HDFC की बात करें, चाहे अपन SBI की बात करें, चाहे मरुद्रा की बात करें, कोई भी उससे बैंक जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन आपको क्या है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई झांसे में नहीं आना, सीधा आपको कहाँ जाना है, बैंक में जाना है, वहाँ के प्रतिनिधि से आपको बात करनी है, वो आपको बता देगा। KYC के डॉक्यूमेंट होते हैं वो, या फिर इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, उनसे आप जरूर जाके संपर्क करना, फिर ही आपको जो रियल चीज़ है वो पता चलेगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और किसी किसान भाई ने KCC ले रखी है अपने पशुधन पे तो कमेंट में जरूर बताना, उसकी क्या प्रोसेस है पूरी बताना, एक प्रैक्टिकली हो जाएगा, बाकी लोग जो कमेंट पढ़ेंगे उन तक वो जानकारी पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे क्या है कि मेरे को मनोबल बढ़े और मैं एक अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी, ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। और दूसरी चीज़, आपको वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, बाकी और किसानों तक पहुंच सके। 15 दिन बचे हैं, बाकी आगे इसकी डेट बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक 15 दिन बचे हैं, तो आप इसको शेयर करना, ताकि काफ़ी सारे जो किसान भाई है जो परेशान है, पैसे की तंगी चल रही है, पशुपालन में उनकी रुचि है, पशुपालन है भी उनके पास, तो वो एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कर सके, एक उन्नत आय का स्रोत बन जाए उनके लिए। क्योंकि खेती तो घाटे का सौदा मर रही है, क्योंकि खेती क्या है कि मौसम पे डिपेंड है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है, लेकिन जो पशुपालन है उसमें थोड़ी सी रिस्क कम होती है, रिस्क इसमें भी है लेकिन कम होती है। इसलिए आप इसको शेयर करना, काफ़ी किसानों तक इसको पहुंचाना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस परिवार के सदस्य बनिए, और नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय किसान।